कभी तवायफ शब्द बदनाम नहीं था। लोग तो अपने बच्चों को उनके पास भेजते थे। कैसी थी, या यूं कहिए कैसी है असली हीरा मंडी, चलिए जानते हैं। संजय लीला भंसाली, जो कि जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक फिल्म्स के लिए, अपने हिस्टोरिकल सेट्स के लिए, वो हाजिर हो चुके हैं एक ऐसी ही ऐतिहासिक वेब सीरीज लेकर जिसका नाम है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। ये सीरीज बेस्ड है तवायफों की जिंदगी पर, जो लाहौर के हीरा मंडी में थी, और वो भी उस समय में जो ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उस समय तवायफ शब्द भी बड़ी इज्जत से लिया जाता था, क्योंकि उस समय तवायफ का वो मतलब नहीं था जो आज है। तवायफ एक ऐसा शब्द जिसके मायने आज बदल चुके हैं। आखिर कौन हुआ करती थी तवायफ, क्या होता था हीरा मंडी में, आपको बताएंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। आप देख रहे हैं FII ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। तवायफ, जो कि गाने में, शायरियों में, पोइट्रीज में, डांस में, हर चीज में उन्हें महारत हासिल थी। इतनी तहजीब, तमीज किसी में ना होगी जो उनमें हुआ करती थी। यहाँ तक कि उनके पास लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे तहजीब और तमीज सीखने के लिए। बकायदा उनको गायकी और डांस सिखाने के लिए उस्ताद हुआ करते थे। ऐसी थी तवायफ उस समय की। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि तहजीब से लिया जाने वाला नाम तवायफ बदनाम हो गया, वो भी बताएंगे आपको। पर उससे पहले आपको बताते हैं हीरा मंडी जगह के बारे में। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार, कभी यहाँ दिन भर गायकी चलती रहती थी और इसका नाम शाही मोहल्ला हुआ करता था। असल में इतिहास के मुताबिक 1598 तक लाहौर मुगल सल्तनत की राजधानी रहा, और यहाँ मुगल सल्तनत के राजा ने अपने सर्वेंट्स, अटेंडेंट्स के लिए एक रेजिडेंशियल एरिया बना दिया। वो एरिया था लाहौर फोर्ट का साउथ एरिया। अब क्योंकि वो मोहल्ला किले से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में उसका नाम शाही मोहल्ला पड़ा। और फिर वहां धीरे धीरे तवायफ आने लगी। उनका काम होता था राजा का मनोरंजन करना, फिर चाहे वो गायकी हो, डांस हो, और इनको सिखाने के लिए बकायदा उस्ताद हुआ करते थे। फिर यूं कह सकते हैं कि 18वीं सदी में ये इज्जत खत्म सी हो गई। वो ऐसे कि उस समय दो लोगों ने, जिनको दिल्ली हासिल करने की जिद थी, उन्होंने लाहौर को भी नहीं छोड़ा। वो थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। इन दोनों ने लाहौर पर हमला कर दिया, और उनके हमले के बाद लाहौर में जन्म हुआ प्रोस्टिट्यूशन का। उस समय तवायफ होना और प्रोस्टिट्यूट होना, ये दोनों अलग अलग बात थी, यानी दोनों प्रोफेशन अलग थे। फिर अफगानों के राज के बाद लाहौर में सिखों ने राज करना शुरू किया। वहां के राजा बने महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अपने राज्य में काफी सारे कल्चर्स को फिर से शुरू किया जो अफगानों ने बंद कर दिए थे। तवायफों का आना फिर से हुआ। फिर से उनको वो इज्जत मिलने लगी जिसकी वो हकदार थी। कहते हैं कि राजा को एक से मोहब्बत भी हो गई थी, जिसके लिए उन्होंने एक घर भी बनाया। महाराज रणजीत सिंह की फौज में एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह दोबरा, और ये हीरा मंडी नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। वो कैसे? वो ऐसे कि जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, तब हीरा सिंह दोबरा को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। शाही मोहल्ले में भीड़ तो हुआ करती ही थी, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक इकोनॉमिक सेंटर में बदला जाए, यानी यहाँ अनाज की मंडी बनाई जाए। तो इस मंडी में अनाज पे मिलने लगे। तब से इसका नाम हीरा सिंह मंडी पड़ गया, और आगे जाके शौक में इसको हीरा मंडी कहने लगे। ये बाजार लाहौर की 4 दीवारी में है, यानी पुराने शहर में। हीरा सिंह के राज के बाद ब्रिटिशर्स का राज आया और तवायफों की इज्जत को खराब कर दिया, और जाहिर सी बात है तवायफों का काम भी बंद करा दिया। इन तवायफों को अपना पेट पालने के लिए खुद को जिस्म के धंधे में मजबूरी में झोंकना पड़ा, और ऐसे तवायफों के नाम पर तोहमत लग गई। लेकिन इन्हीं तवायफों ने हिंदुस्तान की आजादी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इनके कोठे सिपाहियों की छिपने की जगह बन गए। इन्होंने फंड्स इकट्ठा किए और ऐसे बहुत से काम किए और आजादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर 1947 में बंटवारे के बाद जिया उल हक, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें आज की भाषा के मुताबिक नाचने गाने वालियों के खिलाफ अभियान चलाया गया।
जिन पर इल्जाम लगा कि ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। इस अभियान के चलते पूरे शहर में इस चीज के बारे में पता लगा। इसके बाद इन सब चीजों पर रोक लगाने के बाद सब कुछ बदल गया। ये सब घराने दुकानों में बदल गए खाने पीने की। अगर आज की बात करें तो कहते हैं कि आज भी हीरा मंडी लाहौर में मौजूद है, उसी चार दीवारी। तो ये थी असली हीरा मंडी की कहानी, तबाइफों की कहानी। कैसी लगी ये और संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी? बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।